हेलो एवरीवन। अलगोज माइंड लैब्स में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं हमने इससे पहले जो किया था स्केलिंग के बारे में हमने पढ़ा था, राइट। सो आज की वीडियो में स्केलिंग अभी हमारा कुछ पेंडिंग है जिसमें हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्केलिंग को एक्सप्लोर करेंगे, बट उसके साथ ही हमें एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। नंबर्स के लिए तो हम स्केलिंग करते हैं कि हमें नंबर्स को सेम स्केल में लेके आना होता है, राइट। बट उसके साथ में ही हमें जो कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा है, लाइक मेल फीमेल हो गया, या फिर कुछ ऐसा डेटा कि आप किस स्टेशन से आपने बोर्ड किया, जो कि हमारे टाइटैनिक डेटा सेट में यूज होता है ना। सो उस टाइप का कुछ डेटा हो गया, या फिर आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कैटेगराइज करना हो गया। तो इस तरीके से जो भी डेटा होता है, मतलब कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा होता है, जो कैटेगरीज वाला डेटा होता है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है, न्यूमेरिक डेटा क्या होता है। सो जितने भी कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा है उसमें हमें, क्योंकि देखो जो हमारा मॉडल होता है ना, मशीन लर्निंग मॉडल, वो कैटेगरीज को नहीं समझता। उसे नहीं पता मेल फीमेल क्या होता है। उसे नहीं पता कि आप यूजी में पढ़ते हैं या पीजी में पढ़ते हैं या स्कूल में है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं, उसे नहीं पता। उसे वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा, वो कैसे एक तरीके से समझो ना कि कैलकुलेट करेगा कि कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है। सो उसके लिए वो उसको सिर्फ नंबर समझ आते हैं कि मतलब बड़ी है या छोटी है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो उसको फाइंड आउट करना होता है। सो उसके लिए हमें इसमें एक तरीके से एनकोडिंग करना पड़ता है, राइट। सो हमारे पास कुछ एनकोडिंग टेक्निक्स हैं जिससे हम कैटेगोरिकल डेटा को हम न्यूमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि हमारा मशीन लर्निंग मॉडल उसको समझ सके। इतना समझ आया कि कैटेगोरिकल टाइप ऑफ डेटा मशीन लर्निंग मॉडल को समझ नहीं आता है। उसके लिए हमें उसे एनकोड करना होता है। एनकोडिंग के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। मोस्टली हम दो तरीके यूज करते हैं। मैं आपको सबसे पहले कुछ लिख के समझा देता हूं। व्हाइट बोर्ड। ओके। तो सबसे पहला जो टेक्निक हम यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल एनकोडिंग। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनल एनकोडिंग। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम ऑर्डिनल एनकोडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वन हॉट एनकोडिंग, OHE। ठीक है, ये हमारा सेकंड वीडियो रहेगा। बट ऑर्डिनल एनकोडिंग, ये समझिए दोनों जो टेक्निक्स हैं ये कैटेगोरिकल डेटा के लिए होती हैं। किसके लिए होती हैं? कैटेगोरिकल डेटा के लिए। अब ऑर्डिनल एनकोडिंग क्या होता है, देखो आपके पास कैटेगोरिकल डेटा दो टाइप के हो सकते हैं। एक वो जिसमें ऑर्डर हो, ऑर्डर प्रिजर्व हो, और दूसरा जिसमें ऑर्डर ना हो। ऑर्डर का मतलब समझो क्या होता है कि लाइक आपके पास एक डेटा है मेल या फीमेल, ठीक है। और एक डेटा है आपके पास 10th, 12th, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी और पीएचडी। इस टाइप का डेटा है, मतलब एजुकेशन का डेटा है। अब आप दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें आपको कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है। बट यहां पे आप ऑर्डरिंग कर सकते हो कि 10th के बाद 12th होता है, मतलब 10th से बड़ा 12th है, 12th से बड़ा डिप्लोमा है, डिप्लोमा से बड़ा ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन से बड़ा पीएचडी है, मतलब पीजी है, पीजी से बड़ा पीएचडी है। तो इसमें आप ऑर्डरिंग कर सकते हो। सो जहां पे ऑर्डरिंग कर सकते हैं वहां पे हम लगाते हैं ऑर्डिनल एनकोडिंग, वहां पे हम लगाते हैं ऑर्डिनल एनकोडिंग, ठीक है। सॉरी, अरे 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 भैया, क्या हो गया? ठीक है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं बच्चों, जहां पे हम एक तरीके से ऑर्डरिंग कर सकते हैं वहां पे हम लगाते हैं ऑर्डिनल एनकोडिंग। जहां पे हम ऑर्डरिंग नहीं कर सकते हैं वहां पे हम लगाते हैं OHE, वन हॉट एनकोडिंग, ठीक है। लाइक मेल और फीमेल वाला जो डेटा है, मेल और फीमेल वाला डेटा है, उसमें हम OHE लगाएंगे। लगाना दोनों पे पड़ेगा, एनकोडिंग दोनों को करना पड़ेगा। OHE कैसे काम करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी हमारा मेन फोकस किस पे है? ऑर्डिनल एनकोडिंग पे। तो इतना समझ आ गया ऑर्डिनल एनकोडिंग कहाँ लगेगा? जहां पे हमारे पास डेटा हो जिसमें हम एक तरीके से ऑर्डर कर सकें। लाइक आपके पास टाइटैनिक डेटा सेट पे हम करेंगे अभी काम। तो टाइटैनिक डेटा सेट के अंदर आपको पता होगा कि एक एक कॉलम था जिसके अंदर पी क्लास नाम का, ठीक है, पी क्लास नाम का। इस पी क्लास के अंदर क्या था कि किस क्लास में वो ट्रेवल कर रहा है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास। इसमें सबसे फर्स्ट क्लास का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एसी, एक तरीके से समझ लो। तो ये बड़ा होता है, ठीक है। जैसे अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड हम करें तो फर्स्ट बड़ा है सेकंड से, सेकंड बड़ा है थर्ड से, ऐसा।
है ना। तो ये इस फॉर्म में हमारे पास एग्जिस्ट करता है, मतलब इसमें हम क्या लगा सकते हैं, ऑर्डिनल एनकोडिंग लगा सकते हैं। क्लियर है। तो हम यहाँ पे ऑर्डिनल एनकोडिंग करेंगे। उसके बाद हम OHE के लिए हम दूसरा डेटा सेट या इसी पे हम किसी और कॉलम को फाइंड आउट करेंगे। फाइन। तो इतना समझ आया कि ऑर्डिनल एनकोडिंग कहाँ यूज होता है, OHE कहाँ पे यूज होता है। अब हम ऑर्डिनल एनकोडिंग को करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको बंद करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले कुछ इंपोर्ट्स कर लेते हैं, और उससे भी पहले हम अपना जो डेटा सेट है उसको इधर अपलोड कर देते हैं। सो हमारे पास है टाइटैनिक डेटा सेट, सो हम इसको अपलोड कर देते हैं। ठीक है, टाइटैनिक डेटा सेट आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ इंपोर्ट्स कर लेते हैं सबसे पहले। सो सबसे पहला इंपोर्ट आपका फेवरेट आप पांडास करेंगे। सबसे पहले इंपोर्ट पांडास SPD, फिर इंपोर्ट कर लेंगे हम सीबॉन, इंपोर्ट सीबॉन एज SNS। ठीक है, उसके बाद हम SNS से ही डेटा सेट लोड कर लेंगे DF के अंदर। SNS डॉट लोड डेटा सेट टाइटैनिक को हम लोड कर लेंगे। ठीक है, और हम इसको प्रिंट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा आ रहा है। ओके, अभी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेटा सेट आ गया। लेकिन अभी हमको जो DF में हमारा सारा आ रहा है ना, हमें इतने सारे कॉलम्स की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम निकालने हो तो कैसे निकालते हैं वो सीख लो आप। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये 2 बार लगाएंगे। अब जो जो कॉलम आपको चाहिए वो कॉलम को आप क्या कर लो, इसमें जैसे सर्वाइव्ड है हमको ये चाहिए एक तो, ठीक है, ये रख लो। ठीक है, दूसरा हमें क्या चाहिए, दूसरा हमें चाहिए लेट सपोज P क्लास चाहिए। ठीक है, P क्लास रख लो। ठीक है, तीसरा हमें क्या चाहिए, तीसरा हमें लेट सपोज सेक्स, और सेक्स हमने रख लिया। फोर्थ बच्चों क्या चाहिए हमें, फोर्थ हम एम्बार्क्ड रख लें, एम्बार्क्ड रख लेते हैं। चलो अब ये बताओ, एम्बार्क्ड जो है इसमें आप वन हॉट एनकोडिंग कर सकते हो। देखो क्योंकि इसमें ये वाला जो कॉलम है इसमें कुछ आप कहां से, मतलब एक मिनट रुको, P क्लास और एक वो था ना कहाँ से वो, हाँ ये वाला एम्बार्क टाउन, ये वाले में आप क्या कर सकते हो, ये कहाँ से वो एक तरीके से बोर्ड कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन है। तो आप इसमें कुछ भी एक तरीके से वैसा कुछ नहीं है, ये भी वही इन्फॉर्मेशन है, एम्बार्क्ड भी। सो इसमें ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे S का मतलब क्या होता है, साउथहैम्पटन होता है। C का मतलब क्या होता है, चर्चबर्ग होता है। सो ये इसको आप कोई ऑर्डर नहीं है कि वो कहाँ से बोर्ड कर रहा है, कोई बड़ा छोटा थोड़ी होता है। आप चाहे दिल्ली से चढ़ो चाहे लखनऊ से चढ़ो, कोई बड़ा छोटा थोड़ी है। ये तो नॉर्मल सी आप कहाँ से बोर्डिंग कर रहे हो वो इन्फॉर्मेशन है, बस सिंपल। तो इसमें आप वन हॉट एनकोडिंग लगाओगे। ठीक है, तो ये हमने कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली और अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं DF के अंदर क्या आ रहा है, DF डॉट हेड। ठीक है, तो ये कुछ अब बस इतने ही कॉलम्स आ रहे हैं जो कि हमारे काम के हैं। इतना क्लियर हुआ। हम सबसे पहले sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, हम यहाँ पे वन हॉट एनकोडिंग को ले लेते हैं, ऑर्डिनल एनकोडिंग सॉरी। तो हम ऑर्डिनल एनकोडर ले लेते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम ऑर्डिनल एनकोडर, इसको एक ऑर्डिनल नाम के वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं। और किससे, ऑर्डिनल एनकोडर, ऑर्डिनल एनकोडर। और इसके अंदर आपको कैटेगरीज देनी होती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम कैटेगरीज देंगे। ठीक है, कैटेगरीज आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कैटेगरीज देनी होती है। क्यों नहीं रहा, एक मिनट, ऑर्डिनल एनकोडर कैटेगरीज नहीं आ रहा ना, कैटेगरीज इज इक्वल टू, ठीक है, अब यहाँ पे आप कैटेगरीज दोगे। ठीक है, उसको एरे के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हमको देखो, अगर मैं इसमें सिंपल देता हूँ 1, 2, 3, फाइन। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने सबसे पहले ऑर्डिनल एनकोडर को बताया कि 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। मतलब जो यहाँ पे आपको क्या देना होगा, यहाँ पे जैसे अगर UG PG वाला एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे आपको वो लिखना होता कि सबसे पहले कौन सा बड़ा है। जैसे सबसे छोटा क्या होता है, स्कूल, स्कूल के बाद डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद UG के बाद PG, फिर PhD, ऐसे आपको लिखना होता है इसमें, है ना। तो अभी हमारा क्या है, जिस फॉर्मेट में आपके डेटा में है उसी फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। अगर वो स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में लिखना होगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, अभी हमारा क्या है, अभी हम
जो कर रहे हैं पी क्लास वाले कॉलम पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 1 2 इस फॉर्मेट में डेटा है, तो हमने 1 2 3 दे दिया। अभी देखो हमने अभी क्या माना है कि फर्स्ट क्लास से बड़ा सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास से बड़ा थर्ड क्लास है, लेकिन ये उल्टा होता है। तो अभी मैं पहले आपको इस फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना होगा, और उल्टा करना हो तो क्या करना होगा। सो पहले इसका देखते हैं कि अभी हम मान रहे हैं कि फर्स्ट क्लास से बड़ा सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास से बड़ा थर्ड क्लास है। क्लियर? ओके। सो अभी हम ये मान रहे हैं, और इसको मानते हुए हमने क्या किया, हमने एक ऑर्डिनल का ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑर्डिनल के ऑब्जेक्ट से ऑर्डिनल के ऑब्जेक्ट से इसके अंदर एक फिट ट्रांसफॉर्म मेथड होता है, तो हम उसको कॉल करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे अलाउ का रखा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, फिट ट्रांसफॉर्म होता है, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं। फिट ट्रांसफॉर्म, ऑर्डिनल डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, फिर ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर आपको क्या देना होता है, इसके अंदर आपको देना होता है जो भी आपने एक तरीके से जिसके अंदर आपने डेटा रखा है, डीएफ के अंदर रखा था, तो डीएफ और उसका कौन सा कॉलम जिसके ऊपर आप मतलब समझ रहे हो ना, जिसको आप चेंज करना चाहते हो। तो हम पी क्लास को चेंज करना चाहते हैं, पी क्लास में ऑर्डिनल एनकोडिंग लगाना चाहते हैं, तो आप वो सिंपल पास कर दोगे, और ये जब फिर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको एक डेटा फ्रेम देगा। वेट, ये आपको एक डेटा फ्रेम देगा, ठीक है, इज इक्वल टू लगा देते हैं, ये आपको एक डेटा फ्रेम देगा जो कि हम नाम रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो, पी क्लास एनकोडेड, ठीक है, एनकोडेड। तो ये हमको मिल गया। हम इसको एक बार रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, ओके। यहाँ पे पी क्लास, फाइन, और यहाँ पे गड़बड़ होगी बच्चों, यहाँ पे हमें इधर लगाना था, ठीक है। अब रन करते हैं, अब क्या हुआ, इधर प्रॉब्लम आ गई। ऑर्डिनल एनकोडर कैटेगरीज, ऑर्डिनल एनकोडर कैटेगरीज इज इक्वल टू, एक मिनट मैं इसको कॉपी करके देखता हूँ, कुछ मिल रहा है हमको। या, ठीक है। सो कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो हमने ऑर्डिनल एनकोडर कैटेगरीज और 1 2 3 हमने सिंपल पास किया, वही सेम चीज है, और यहाँ पे हमारा ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल से हमने फिर ट्रांसफॉर्म किया फिर से पी क्लास को, और ये हमको मिल गया, ठीक है। अब मैं अगर देखना चाहूँ डीएफ में किस तरीके से हमारा डेटा दिख रहा है, तो डीएफ डॉट हेड करें अगर हम, ठीक है, डीएफ डॉट हेड करें बच्चों, तो देखो किस तरीके से डेटा दिख रहा है। अब यहाँ पे पी क्लास एनकोडेड एक अलग से कॉलम बन जाएगा, जिसके अंदर हमारा जो पी क्लास में देखो थर्ड था, उसको ये क्या दिखा रहा है, 0 फर्स्ट सेकंड, तो ये उसको सेकंड प्रायोरिटी दे रहा है, मतलब ये इसको सबसे बड़ा बता रहा है। बट ऐसा तो है नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास हमारा सबसे बड़ा था, लेकिन फर्स्ट क्लास को ये सबसे छोटा दिखा रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया एक तरीके से। तो अगर आपका कुछ ऑर्डरिंग इस तरीके से हो जिसमें बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा दिखा दिया गया हो, अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा लाइक डिप्लोमा यूजी पीजी, तो वो तो बिल्कुल सिंपल, आप उसको इधर कॉमा सेपरेटेड आप उसको दे सकते हो डबल कोट्स के अंदर। बट अगर आपका इस तरीके से है कि जो ऑर्डर चेंज है, मतलब 1 2 3 को 3 2 1 आप बोलना चाह रहे हो, और ऐसा होता है, ये फर्स्ट क्लास एसी जो होता है वो सबसे महंगा होता है, सबसे अच्छा होता है, और थर्ड क्लास एसी सबसे बेकार होता है, तो नंबर में तो 3 है लेकिन क्वालिटी वाइज वो डाउन है। तो अब आपको इसको उस तरीके से मैप करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक मैपिंग टेक्निक यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये आपको मैपिंग इज इक्वल टू, और मैपिंग के लिए आपको क्या करना होता है, मैपिंग के लिए आप उसको बताते हो कि भाई जो मेरा 3 है ना, वो मेरा जीरोथ है, मतलब एक तरीके से जो थर्ड नंबर पे है वो मेरा सबसे बेकार है, जो सेकंड नंबर पे है वो फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब फर्स्ट है, और जो फर्स्ट नंबर पे है उसकी जो वैल्यू है वो सेकंड है, मतलब वो सबसे ज्यादा हाई वैल्यू वाला है, मतलब सबसे टॉप पे है वो, एक तरीके से आप ये समझो। क्लियर? तो हमने मैपिंग दिया, अब हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल वही हम काम करेंगे, डीएफ, डीएफ के अंदर हम किसको चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं पी क्लास को, तो हम देंगे पी क्लास, ठीक है। और पी क्लास देने के बाद हम उसको डॉट मैप करेंगे, डॉट, हमारे यहाँ पे एक तरीका होता है मैप, मैप, और मैप के बाद हमने ये जो मैपिंग का ऑब्जेक्ट बनाया है मैपिंग, इसको हम पास कर देंगे,
ठीक है। और इसको भी हम एक डेटा फ्रेम ये रिटर्न करता है बच्चों, तो इसको हम एक अलग से डेटा फ्रेम के अंदर रख लेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या रख देंगे, df, और df के अंदर हम कुछ भी p क्लास एनकोडेड, p क्लास एनकोड कर देते हैं हम इसका नाम। ठीक है, इसके अंदर हमने रख लिया। और अब हम फिर से df डॉट, एक मिनट फिर से कुछ प्रॉब्लम हुई, df p क्लास, ये मेरे हिसाब से ना p क्लास की स्पेलिंग गलत कर रहे हैं क्या हम। ठीक है, df p क्लास डॉट मैप मैपिंग df o, यस। सो इसको डबल कोट्स के अंदर रख लेते हैं। ठीक है, अब हम अगर इसको देखेंगे df डॉट, सॉरी df डॉट हेड को अगर बच्चों हम देखें तो आपको क्या मिलेगा वो एक बार देख लो। राइट, सो यहाँ पे आपको जो डेटा है वो अब इस फॉर्मेट में मिल रहा है। देखो, अब जो थर्ड क्लास है उसको 0th वैल्यू मिल रही है, जो फर्स्ट क्लास है उसको सेकंड वैल्यू, मतलब सबसे हाई वैल्यू मिल रही है। हाई वैल्यू मतलब अब जब हमारा मॉडल इसको ट्रेन करेगा अपने आप को, तो वो अब समझ पाएगा कि जो फर्स्ट क्लास है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, मतलब सबसे ज्यादा वेटेज है उसका, उसकी वैल्यू हाई है ना। मान लो हम टिकट का कॉस्ट फाइंड आउट कर रहे होते तो हम यहां से उस तरीके से उसको ट्रेन कर सकते थे। समझ आ रहा है। तो अब ये आपको दो तरीके समझ आ गए कि अगर आपको डेटा दे रखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और सिंपल किसी भी ऑर्डर में आपको स्ट्रिंग में डेटा है, तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू डालेंगे और आप सिंपल ऑर्डिनल एनकोडिंग कर सकते हैं। बट अगर आप, ये एक बहुत रेयर चांस है इसलिए मैंने इसको कवर किया, कि अगर आपका डेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, समझ रहे हो, अगर मतलब समझो इसमें कि फर्स्ट क्लास जो है वो है तो नंबर में 1, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, थर्ड क्लास से ज्यादा है। थर्ड क्लास नंबर में है 3, लेकिन उसकी वैल्यू सबसे कम है, मतलब 0 है। और फर्स्ट क्लास की वैल्यू 1 है, लेकिन उसकी वैल्यू 2 के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वो आपका ऑर्डिनल एनकोडिंग नहीं कैप्चर कर पाएगा। अगर आप ऑर्डिनल एनकोडिंग में ऐसा दोगे 3 to 1 करोगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, मैं इसकी जगह पे 3 to 1 कर देता हूँ बच्चों, देखो आपको एरर मिलेगा एक, सॉरी यस, 3,2,1 अगर मैंने किया तो आप ये देखोगे वो आपको एरर देगा। क्या बोलेगा, अनशॉर्टेड कैटेगरी आर नॉट सपोर्टेड फॉर न्यूमेरिक कैटेगरीज। समझ आए। तो ये आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस तरीके से हमको इसको करना है, 1,2,3। तो हम इस ऑर्डिनल एनकोडिंग को यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, और आगे जो भी रहेंगी चीजें उसको हम देख लेंगे। ओके, सो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैं इसको रन कर दूं दोबारा से। फाइन, ओके। सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा मेरे हिसाब से, और कुछ भी रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके, बाय बाय।